नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दी गई है। उसकी टोटल विड्थ है 800 mm और हाइट है 300 mm। इस प्रॉब्लम में पूरी 800 mm बाय 300 mm रेक्टेंगल में से 150 mm रेडियस वाला सेमी सर्कल माइनस किया गया है। तो आइए देखते हैं इस शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी शेप का सेंट्रॉइड निकालने के 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग शेप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेप को पहले क्वाड्रेंट में लेना। स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन शेप इन बेसिक शेप, यानी कि दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। स्टेप 3, फाइंड द एरियाज ऑफ बेसिक शेप, यानी सभी बेसिक शेप का एरिया फाइंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 4, बेसिक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। और सबसे आखिरी वाला स्टेप नंबर 5, पूरी डायग्राम का सेंट्रॉइड निकालना। तो आइए हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिए हुए शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। इसके लिए हमें दिए हुए शेप को सबसे लेफ्ट वाले हिस्से को y एक्सिस चिपक के रखना है और सबसे नीचे वाले हिस्से को x एक्सिस चिपक के रखना है। तो यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इस स्टेप में हम दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस शेप को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहले वाला रेक्टेंगल का शेप और दूसरा वाला सेमी सर्कल का शेप। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। कन्वर्ट किए हुए शेप का एरिया निकालना। इस शेप को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले वाले शेप का एरिया निकालने के लिए हम दूसरा वाला शेप इग्नोर करेंगे। पहले वाला शेप बनता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इस शेप का एरिया आता है 2,40,000 mm स्क्वायर। अब हम दूसरे वाले शेप का एरिया निकालने के लिए पहले वाला शेप इग्नोर करेंगे। दूसरा वाला शेप है सेमी सर्कल का। पूरी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया होता है उसका 50%, यानी के पाई r स्क्वायर बाय 2। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें उसका एरिया मिलता है 35,342.91 mm स्क्वायर। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। पहले शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम दूसरे वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x1 क्या होता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x1 होता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? रेक्टेंगल का x डिस्टेंस होता है विड्थ का 50%, यानी कि यहाँ हो गया 400 mm। y1 क्या रहता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y1 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? रेक्टेंगल का y डिस्टेंस होता है हाइट का 50%, यानी कि यहाँ हो गया 450 mm। अब दूसरे शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सेमी सर्कल का x डिस्टेंस होता है उसके r जितना, और उसमें गैप ऐड कर दिया जाएगा तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि x2 की वैल्यू होती है 250 mm। y2 क्या रहता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सेमी सर्कल की जो साइड कट की गई है उसे से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3 पाई। वह अंतर पूरे 300 में से माइनस कर दिया जाए तो हमें y2 की कीमत मिल जाएगी और वो आती है
236.33 mm। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 4 भी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। पूरे शेप का सेंट्रॉइड निकालना। x बार की वैल्यू हम सिंपल फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बड़ी एरिया में से छोटा एरिया माइनस होता है, इसलिए a2 के पहले माइनस साइन आ गया। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x बार इस इक्वल टू 425.90 mm। इसी तरह से हम y बार की भी कीमत निकाल सकते हैं, उसका भी सिंपल फार्मूला है y बार इस इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। यहाँ भी हमें ध्यान से a2 के पहले माइनस साइन देना है। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा y बार इस इक्वल टू 135.09 mm। यहाँ हमारा यह प्रॉब्लम पूरा होता है। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम गूगल फॉर्म के लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.